हेलो गाइस, आई एम अमित जोशी और हम सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं बेसिक सिविल इंजीनियरिंग। लास्ट यूनिट हम डिस्कस कर रहे हैं इन्वायरमेंटल स्टडीज़, यूनिट नंबर 5। और आज का जो टॉपिक है वो है SWM। SWM का मीनिंग होता है सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट। अब ये क्या है, किस तरह से मैनेज करना है, ये सारी चीज़ें हम देखने वाले हैं। प्रेजेंटेशन का प्लान इस तरह से रहेगा, फ्लो इस तरह से रहेगा। सबसे पहले हम वेस्ट क्या होता है ये समझेंगे, देन हम सॉलिड वेस्ट के बारे में बात करेंगे, फिर सॉलिड वेस्ट के क्या टाइप्स हैं वो बात करेंगे, फिर सॉलिड वेस्ट के क्या इफ़ेक्ट्स हैं, क्या नुकसान है वो बात करेंगे, फिर उस वेस्ट को मैनेज कैसे करना है, उसका क्या कंसेप्ट है और उसको पर्टिकुलरली हमको किस तरह से मैनेज करना है ये हम डिस्कस करेंगे। सो फर्स्ट हमको ये समझना है व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ वेस्ट। अब वेस्ट का मतलब क्या है, समथिंग विच इज़ अनवांटेड, सिंपली जो हमारे यूज़ का नहीं है, अनवांटेड या यूजलेस मटेरियल, उसको हम वेस्ट कह सकते हैं। इसको और भी वर्ड्स हैं जैसे रबिश, ट्रैश, रिफ्यूज़, गार्बेज, जंक, ये सारा क्या है हमारा वेस्ट हो गया। यानी जो हमारे लिए नीडेड नहीं है या फिर जिसका हमारे को कोई यूज़ नहीं है, वो मटेरियल को हम क्या बोल सकते हैं, वेस्ट बोल सकते हैं। अब वेस्ट कितने भी तरह के हो सकते हैं, सॉलिड हो सकता है, लिक्विड हो सकता है, गैस हो सकता है, बायोडिग्रेडेबल हो सकता है, केमिकल हो सकता है, कमर्शियल हो सकता है, बायोमेडिकल हो सकता है। तो देर आर सो मेनी टाइप्स ऑफ वेस्ट। पर्टिकुलरली हमको जिस वेस्ट की बात करनी है और जिसको हमको पढ़ना है वो है हमारा सॉलिड वेस्ट। अब ये सॉलिड वेस्ट क्या है, सब इसको अगर हम डिफाइन करना चाहिए तो इट्स अ नॉन लिक्विड नॉन सोल्यूबल मटेरियल रेंजिंग फ्रॉम म्यूनिसिपल गार्बेज टू इंडस्ट्रियल वेस्ट दैट कंटेन्स कॉम्प्लेक्स एंड समटाइम्स हैजार्डस सब्सटेंस। आसान भाषा में समझाऊँ आपको, सॉलिड वेस्ट क्या है, जो कि सॉलिड है। अब ये जनरेट कहाँ से हो रहा है, आइदर ये इंडस्ट्री से हो सकता है या फिर म्यूनिसिपल गार्बेज यानी हाउस होल्ड से जनरेट हो सकता है। समटाइम्स ये हेजार्डस हो सकता है, मोस्टली ये हेजार्डस नहीं होता है, बट समटाइम्स ये हेजार्डस हो सकता है। बट इट कंटेन कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेस, जैसे कि इसमें बहुत सारा मिक्सचर, बहुत सारी चीज़ों का मिक्सचर होता है। तो ये जो वेस्ट है ये सॉलिड वेस्ट है। अब सॉलिड वेस्ट में क्या क्या इंक्लूड है, गार्बेज जो हाउस होल्ड से निकलता है, रबिशेस जो हमारे बाथरूम से निकलते हैं, डिमोलिशन प्रोडक्ट्स मतलब कोई भी बिल्डिंग को आप गिराओगे तो उसके जो प्रोडक्ट हैं, जैसे ईंट बच गए, आपके सरिये बच गए, तो ये सारे डिमोलिशन हो गए। सीवेज ट्रीटमेंट के बारे में मैं प्रीवियस वीडियोस में बात कर चुका हूँ। तो ट्रीट करने के बाद जो वेस्ट बच जाता है वो क्या हो गया, सीवेज ट्रीटमेंट रेसिड्यू हो गया। देन डेड एनिमल्स हो सकते हैं या फिर कुछ और अदर डिस्कार्डेड मटीरियल्स हो सकते हैं। ये सारे क्या हो गया, हमारा सॉलिड वेस्ट हो गया। हमारा इलेक्ट्रॉनिक्स वगैरह भी इसी में आ गया। अब नेक्स्ट बात करते हैं इसके सोर्सेज क्या हैं, मीन्स ये कहाँ कहाँ से जनरेट हो रहे हैं। तो एग्रीकल्चर से जनरेट होगा ऑब्वियसली। आपने जो फसल काट दी तो आपने ग्रेन तो आपने ले लिया, ग्रेन लेने के बाद आपने वेस्ट प्रोडक्ट उसको फेंक दिया। जिससे आपका मान लीजिए मेज है, मक्का है, तो इसके ऊपर ये जो भी दाने लगे होते हैं ये तो आपने ले ली, लेकिन उसके बाद अंदर का जो ये पोर्शन है ये कोई यूज़ का नहीं है, तो ये क्या हो गया, आपके लिए वेस्ट हो गया। सिमिलरली फिशरीज़, मछली पालन जो करते हैं वहाँ से जनरेट हो सकता है। हाउस होल्ड से बहुत ज़्यादा वेस्ट जनरेट हो सकता है। आप सारी चीज़ें इमेजिन कर सकते हैं, पेपर हो गया, इलेक्ट्रॉनिक्स हो गया, किचन वेस्ट हो गया, टॉयलेट वेस्ट हो गया, ये सारा क्या हो गया, हाउस होल्ड हो गया। देन कमर्शियल या फिर इंडस्ट्रियल, बहुत सारे केमिकल्स वगैरह हो सकते हैं, बहुत सारे कार्टून हो गया कपड़े का, ठीक है, जो कोई यूज़ का नहीं है। सो मैनी थिंग्स आर देयर, वो सब क्या है, हमारे सोर्सेज हैं, ठीक है, कि वेस्ट कहाँ से हमारा जनरेट हो रहा है। अगर हम इसको डिवाइड करें तो ये 3 तरह से डिवाइड कर सकते हैं। फर्स्ट, हाउस होल्ड वेस्ट या म्यूनिसिपल वेस्ट जिसे कहते हैं। घरों से जितना भी वेस्ट जनरेट हो रहा है, रेसिडेंस से जितना भी वेस्ट जनरेट हो रहा है वो हाउस होल्ड। फिर इंडस्ट्रियस से जो जनरेट हो रहा है वो हमारा क्या है, इंडस्ट्रियल वेस्ट। इंडस्ट्रियल वेस्ट जो है वो जनरली आपका हैज़ार्डस हो सकता है बिकॉज इट कंटेन्स सेवरल केमिकल्स। तो केमिकल्स की वजह से क्या होगा, ये आपका हैज़ार्डस हो सकता है। हैज़ार्डस का मतलब है जो खतरनाक है हमारे लिए। थर्ड अगर हम करें तो हॉस्पिटल वेस्ट कह सकते हैं या बायोमेडिकल वेस्ट, जो हॉस्पिटल वगैरह से सिरिंज जो है, ड्रिप वगैरह है, या कुछ सर्टेन आपकी टेबलेट्स वगैरह हैं जो यूज़ की नहीं है, एक्सपायर हो गई है, तो वो सारी चीज़ क्या होगी, हमारा हॉस्पिटल वेस्ट में आ गया। अगर हम सबसे पहले म्यूनिसिपल वेस्ट की बात करें तो इसके अंदर हमारा क्या आएगा, कंस्ट्रक्शन का जो डेब्रिसेज है वो आ सकते हैं, जैसा मैंने आपको बताया। सैनिटेशन यानी हमारा बाथरूम के का जो वेस्ट है वो आ सकता है। स्ट्रीट का वेस्ट आ सकता है, जो हमारे पत्ते हैं, पेड़ों के झड़ते हैं, या फिर स्ट्रीट में आपने कोई बोतल वगैरह कचरा फेंक दिया तो वो सारा क्या आ गया, म्यूनिसिपल वेस्ट के अंदर आ जाएगा।
अगर हम इसको एक क्लासीफाई करें तो एक रफ आइडिया ऐसा है कि सबसे ज़्यादा जो वेस्ट जनरेट होता है म्यूनिसिपल, वो होता है पेपर। 38% के अराउंड पेपर जनरेट होता है। देन यार्ड वेस्ट हो सकते हैं हमारे, मेटल्स हो सकते हैं, प्लास्टिक्स हैं, फूड वेस्ट है, ग्लास है, वुड वगैरह है, या कुछ अदर इलेक्ट्रॉनिक आइटम वगैरह हो सकता है। तो ये सारा क्या हो गया हमारा म्यूनिसिपल वेस्ट का कैरेक्टराइजेशन हमने कर दिया। हैज़ार्डस वेस्ट की बात करें तो जनरली ये इंडस्ट्रीज से या हॉस्पिटल से आते हैं। ये टॉक्सिक होते हैं यानी जहरीले होते हैं। ये करते क्या है, या तो ये एक्सप्लोड हो सकते हैं, फट सकते हैं, आग लगा सकते हैं, फ्लेमेबल होते हैं, या कोरोसिव हो सकते हैं। तो इन सारी रीज़न की वजह से ही हम इसको हैज़ार्डस बोल रहे हैं। अब ये जनरली कहाँ से, इंडस्ट्री से आ रहे हैं, तो इसमें केमिकल्स हो सकते हैं, कुछ टायर वगैरह हो सकते हैं, पेस्टिसाइड्स हो सकते हैं, डाई वगैरह हो सकती है। अगर हॉस्पिटल से आ रहे हैं तो सिरिंज वगैरह हो सकते हैं, जैसा कि मैंने आपको बताया। तो ये सारा क्या है, हमारे लिए हैज़ार्डस वेस्ट होता है। हॉस्पिटल वेस्ट जैसा कि मैम ने डिस्कस कर ही लिया है। फिर हम नेक्स्ट ये देखते हैं कि ये सॉलिड जो वेस्ट है इसका हमको क्या नुकसान है, हम पे क्या इफ़ेक्ट है। तो अगर हेल्थ वाइज हम बात करें, हेल्थ के प्रोस्पेक्टिव में अगर हम बात करना चाहें, तो मान लीजिए आपने वेस्ट को कलेक्ट नहीं किया, आपने हियर एंड देयर उसको थ्रो कर दिया, या फिर आपने घर में इकट्ठा किया, पास के प्लॉट में डाल दिया। तो इसकी वजह से क्या होगा, आफ्टर ए पीरियड ऑफ टाइम ये क्या करेगा, आपका अनसैनिटरी कंडीशन क्रिएट करेगा। अनसैनिटरी कंडीशन क्रिएट करने का मतलब आपका जो वेस्ट है वो गल जाएगा, सड़ जाएगा, वहाँ पे आपके मच्छर वगैरह पैदा होंगे। तो वो मच्छर वगैरह आपको क्या कर सकते हैं, महामारी फैला सकते हैं, कोलेरा हो सकता है, आपको डायरिया हो सकता है, प्लेग हो सकता है। सो ये सारी प्रॉब्लम्स आपकी, ये सारी बीमारियां किसकी वजह से हो रही है, आपकी वेस्ट की वजह से हो रही है। गंदे प्रोडक्ट को आपने स्टोर किया है इसलिए हो सकती है। सिमिलरली अगर हम आगे बात करें, अगर प्रॉपर हैंडल नहीं किया, उसी तरह से फेंक दिया, तो हो सकता है कि आपको क्या, ये इनटॉलरेबल ऑर्डर यानी गंदी बदबू दे। गंदी बदबू की वजह से भी कुछ बीमारियां हो सकती है, ठीक है। ये आपका डिके हो सकता है, डिके होने की वजह से क्या होगा, ये ग्राउंड के अंदर जाएगा, ग्राउंड के अंदर जाएगा तो ये क्या करेगा, ग्राउंड वाटर जो है उसको पोल्यूट करेगा। तो ग्राउंड वाटर पोल्यूट करेगा तो आपका, फिर अगर आप वो पानी यूज़ करोगे तो प्रॉब्लम ही प्रॉब्लम है। सो लाइकवाइज अगर हमने वेस्ट को प्रॉपरली यूटिलाइज़ नहीं किया, प्रॉपरली उसको सही जगह पर डिस्पोज नहीं किया, तो क्या करेगा, हमको बहुत सारी प्रॉब्लम्स दे सकता है। अब नेक्स्ट हम ये देखने वाले हैं कि वेस्ट मैनेजमेंट का कंसेप्ट क्या है, मतलब हम वेस्ट को किस तरह से कम कर सकते हैं। देखिए, वेस्ट को हम ख़त्म नहीं कर सकते, लेकिन हम कम कैसे कर सकते हैं। तो वो कम करने के लिए 3R प्रिंसिपल यूज़ होता है। प्रीवियस वीडियोज़ में भी ये जिक्र हुआ था, तब मैंने आपको कहा था कि मैं आगे की वीडियो में समझाऊँगा। तो अब ये 3R का प्रिंसिपल क्या है, इसको अगर हम समझते हैं तो 3R में 3R है। फर्स्ट इज़ रीयूज़, रिसाइकल, रिड्यूस, ठीक है। तो अब इसको वन बाय वन अगर देखते हैं हम, तो सबसे पहले रिड्यूस। रिड्यूस का मतलब क्या हुआ, जितना भी वेस्ट जनरेट हो रहा है हमको ट्राई करना है कि उस वेस्ट को हम कम से कम जनरेट करें, उसके यूजेस को हम रिड्यूस करें, ठीक है। जैसे कि आप पेपर का जो यूज़ है उसको आप कम कर सकते हो, आप नैपकिन वगैरह ये जो पर्टिकुलर ड्यूरेबल चीज़ें हैं वो यूज़ कर सकते हो। जैसे कि आप जैसे पेपर बाउल यूज़ कर रहे हो या प्लास्टिक स्पून यूज़ कर रहे हो, उसके जगह आप मेटल स्पून यूज़ कीजिए, ड्रिंकिंग कप परमानेंट वाले यूज़ कीजिए। तो आप क्या कर रहे हो, वेस्ट को कम जनरेट कर रहे हो। सो दैट इज़ द आइडिया कि हम क्या कर सकते हैं, रिड्यूस कर सकते हैं वेस्ट को। एक फैक्ट मैं आपको बताता हूँ कि 1 टन पेपर अगर आपने सेव किया तो लगभग आप 17 ट्रीज़ जो हैं उनकी लाइफ को बचा रहे हो। सो रिड्यूस इज़ द फर्स्ट प्रिंसिपल। सेकंड, रीयूज़, यानी कोई चीज़ है जिस फॉर्म में ऑलरेडी प्रेजेंट है, उस चीज़ को हमको क्या कर रहे हैं, एज इट इज़ अपन आपस रीयूज़ कर सकते हैं, ठीक है। नई खरीदने की जगह हम क्या कर सकते हैं, उसी को यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। जैसे आपने कोल्ड ड्रिंक की मान लीजिए एक बॉटल खरीदी, कोल्ड यूज़ करने के बाद आप उसको फेंक देंगे कोल्ड ड्रिंक पीने के बाद, बट उसको ना फेंक के आप किसी चीज़ को उसमें स्टोर कर सकते हो। तो अल्टीमेटली आप क्या कर रहे हो, उस चीज़ को रीयूज़ कर रहे हो, ठीक है। सो सेकेंड प्रिंसिपल हमारा क्या हो गया, रीयूज़। देन थर्ड की बात करें तो हमारा है रिसाइकल। अब ये देखिए, रीयूज़ और रिसाइकल में क्या फ़र्क है। रीयूज़ का मतलब होता है एज इट इज़ जो भी फॉर्म है, जो बॉटल है एज इट इज़ आपने यूज़ की, उस चीज़ को हम बोल रहे हैं कि रीयूज़। अब रिसाइकल क्या है, एज इट इज़ तो आप यूज़ नहीं कर रहे हो, लेकिन उसको अल्टरनेट फॉर्म में चेंज करके आप उसको यूज़ कर रहे हो, रिसाइकल कर रहे हो। से फॉर एग्ज़ाम्पल, आपने मान लीजिए कोई कपड़ा ख़रीदा, आपने एक शर्ट ख़रीदा। अब ये शर्ट आपका मान लीजिए हो सकता है कुछ टाइम के बाद पुराना हो गया, अब आपको नहीं पहनना है, तो आप फेंके नहीं
उसका आप क्या बना सकते हैं, आप उसका पोछा बना सकते हैं, या फिर आप उसका कोई बैग बना सकते हैं। तो ये जो चीज़ है ये आपका रीयूज़ नहीं हुआ, ये आपका रिसाइकल हुआ। रीयूज़ कब कहलाएगा, जब आप एज इट इज़ उसको यूज़ करोगे तो वो रीयूज़ कहलाएगा। उसकी फॉर्म में आप चेंज करोगे तो उस चीज़ को हम रिसाइकल कहते हैं। सो हमारे 3R कौन से हो गए? फर्स्ट इज़ रिड्यूस, हमको चीज़ों का जो यूज़ है, जो वेस्ट है वो कम जनरेट करना है। सेकेंड इज़ हमारा रीयूज़, हमको क्या करना है, उस चीज़ को वापस यूज़ करना है। थर्ड इज़ रिसाइकल, तो उसके फॉर्म को चेंज करके अगर ये यूज़ हो सकता है तो हमको क्या करना है, फिर यूज़ करना है। फॉर्म चेंज होने के बाद उसको हम क्या कहेंगे, रिसाइकल। सो ये हमारी कुछ स्लाइड्स है, आप देख सकते हो कि भाई रिसाइकल आप किस तरह से किस चीज़ों को कर सकते हो, किसको नहीं कर सकते। सो इस वीडियो के लिए इतना ही, थैंक यू।